ईवीएस का कैसा लेवल आ रहा है? मतलब ठीक था, ईवीएस का ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे, नॉर्मली लगा, जैसे हर एक साल आता है उससे टफ का लगा मुझे। अच्छा, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन याद है? कुछ जानवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था? जानवर से रिलेटेड हाँ, जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन? एक और आया था जिसमें ये पूछा था जवारा रीजन कहाँ पर है, जिसमें अंडमान निकोबार था, नागालैंड था, छत्तीसगढ़ था और एक और था उसमें। एक तो ये था जो थोड़ा अलग था, पहले नहीं पढ़ा, यूनिक थोड़ा यूनिक लगा था ये दो वाला। तीन क्वेश्चंस थे ऐसे जिनको देख के मतलब ये लग रहा था कि हाँ ये शायद थोड़े अलग से पूछे गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कौन से था। टॉपिक से था वो क्वेश्चन? वो ऐसे था जैसे आपका मतलब एक तो वो जो बे ऑफ बंगाल वाला आया हुआ था वो अलग से था। क्या पुडुचेरी था, एक ऑप्शन उसमें पुडुचेरी था, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, एक और था। देखिए ये पूछा गया था कि वो आप बताइए कि बे ऑफ बंगाल से कैसे जुड़ती है, तो इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन में हो गया। इस तरीके के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जो मतलब ये था कि भाई आपको, और जैसे पहले मतलब कई पेपर्स में क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट कि भाई आपका, ऐसा बताइए। अच्छा आप भी आ जाओ। अच्छा, बताइए आप बताइए क्या बता रहे थे? जैसे कई क्वेश्चंस पहले डायरेक्ट आए हुए थे ईवीएस के, बट वो थोड़ा सा इस बार क्या है मतलब थोड़ा सा चेंज करके पूछे हुए थे। अच्छा, हाँ मैथ सिंपल काफी आसान था मैडम। मैथ ईवीएस थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही थी, यूँ लगा लो जो लगभग टॉपिक दे रखे थे ना वो थे पर्यावरण से रिलेटेड, वन्य जीव संभरणी, इस तरह के पूछ ईवीएस में रखे। कुछ करंट अफेयर में दिखा? करंट में था मैडम, जैसे एनईपी से पूछ रखे थे, 2020 से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे कम से कम। एनसीएफ पुराना पूछा हुआ था, वो तो पुराना था, एनईपी पे बहुत सारे क्वेश्चन थे मैम। ईवीएस तो एग्जाम आया था, कोई बहुत टफ एग्जाम हाँ। नहीं था। इंग्लिश में बहुत ही टफ था, पैराग्राफ था जो हरिवंश राय तो बच्चन लेंथी था, पैराग्राफ है, नॉर्मल था? एक नंबर नहीं का दोनों मैम, पिटे हुए डेली थे मैडम। सुनते हैं जो हाँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते रहते हैं, अक्सर कर हम सुनते रहते हैं, वही सफलता वाला। जी। अरे बाकी ऐसा आसान कुछ था मैडम, बहुत इजी था पेपर, ऐसा बस अगर मतलब जितने normalization नहीं पेपर हुई ना, पहले तो के हो अगर जाएगा देखे मैडम, ये भी तो हैं डर बाकी रहता है। उनको देखकर पेपर बहुत इजी था। बहुत इजी था। आपकी दो लैंग्वेज क्या रही है? एक तो हिंदी थी और सेम दूसरी पीआरटी में तो सेम ही रहता है। दोनों में पैराग्राफ भी बहुत शॉर्ट थे, ऐसे बहुत लॉन्ग नहीं थे, मतलब जैसे आते हैं पीओ में वगैरह, जैसे लास्ट टाइम के कंपैरिजन काफी इजी था, बड़ा पैराग्राफ आ रहा है। टाइम काफी टफ था, इस बार उतना नहीं था, लेवल थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा मैथ्स में तो कुछ था ही नहीं मैम, बस अगर 4th 5th के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं ना तो आप कर लेंगे उस Easily हो पेपर। जाएगा। टॉपिक ही नहीं था उसमें कुछ, बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थे सारे क्वेश्चंस। बाकी ओवरऑल ठीक था। हाँ मैम। तो क्या सर आप लोगों का एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा एग्जाम। आपका कैसा रहा? बहुत बेकार, क्यों, क्या हो गया सर? बेकार क्या हो गया? कुछ भी नहीं, सारे तुक्के मारे। अच्छा, सारे तुक्के लगा दिए। क्या हो गया? प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं कुछ भी नहीं, घर में शादी थी, बस इस वजह से तैयारी नहीं हो पाई। अच्छा, घर में शादी थी तो तैयारी नहीं हो पाई। चलिए, कोई सीडीपी वगैरह कैसा रहा सर आपके? मेरा तो बढ़िया रहा। अच्छा, बढ़िया रहा है। सिर्फ ईवीएस में इस बार करंट अफेयर था, जो कि अच्छा। हम पिछले बार एग्जाम दिए थे उसमें नहीं, उस टाइम नहीं था करंट अफेयर, अच्छा। लेकिन इस बार करंट अफेयर डाल दिया था। 3-4 तो क्वेश्चन था। मैं 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे? ठीक क्या है। क्वेश्चन था? कुछ एक आधा क्वेश्चन याद है किससे रिलेटेड था? नहीं करंट याद तो नहीं, बट याद नहीं बर्ड से है। रिलेटेड क्वेश्चन आता? कोई बर्ड से, कोई पक्षियों से रिलेटेड? नहीं, बर्ड से रिलेटेड इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, बर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं था इस बार। जानवर- हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि घर जो कहाँ पे कैसे घर होते हैं उसका क्वेश्चन वगैरह था। तो मैचिंग था। वो एक जैसे लद्दाख में कैसे घर बनाए हुए हैं और आसाम में कैसे घर बनाए हुए हैं और राजस्थान में ये झाड़ियाँ हर बार करवाया है अच्छा, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसी का उतरा हुआ क्वेश्चन आ गया एज इट इज एज इट इज। ओके। राजस्थान में जैसे राजस्थान के कटीले वन और मरुस्थली भूमि ये कुछ थे। डांस वगैरह देखने को मिला? कुछ डांस आया है? कुछ नहीं था। नेशनल पार्क है तो? राजा जी हाँ, राजा जी अच्छा, पार्क एक आया था। उत्तराखंड है। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में। ओके। अच्छा, और कोई ईवीएस का कोई टॉपिक वैसे याद आ रहा है किसी को क्वेश्चन की? हाँ, इससे रिलेटेड। वन्य जीव संरक्षण आया था बस। अच्छा। बाकी एनसीएफ आया था 2000 और क्वेश्चंस आए थे। एनपी पॉलिसी आई थी, बाकी और ज्यादा कुछ दिवस वगैरह पूछा गया था? नहीं, एक दिवस पूछा गया था। हाँ, एक दिवस पूछा है। नहीं था वो, एक्चुअली वो टाइम पीरियड था वन्य जीव का, था कि कितने डेज तक मनाया जाता है, मतलब 1 से लेके 7 तक मनाया तक जाता है। बनाया हाँ। तो फेस्टिवल में ही आ गया फिर तो। वाइल्ड कन्जर्वेशन वीक आया। अच्छा अच्छा, किस मंथ में बनाया इस मंथ में मनाया जा रहा है, हाँ, ये किस month पूछा में? गया था। अच्छा, सीडीपी तो इजीली मतलब बन रहा है एकदम बढ़िया से। कॉल वर्क हो तो बेसिकली है, और लैंग्वेज भी मैथ आप लोग बता रहे हैं बहुत बेसिक आ रही है। हाँ। अच्छा, कुछ पैटर्न में नया दिखा किसी को कि हाँ कुछ नया आया हो या कोई बदलाव दिखा हो पैटर्न में? नहीं पैटर्न वही था, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा। ज्योमेट्रिकल शेप्स थी, जैसे कि आयत था, शंकु था, बेलन था, तो उसमें वो पूछा गया था जैसे बच्चा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अगर हम उसको एक लाइन वाली पिक्चर दे दें तो वो कैसे करेगा वो, है ना। वो शंकु, अब शंकु अगर लाइक उसने कोन देखा है या आइसक्रीम का कोन देखा हुआ है तो वो फाइंड आउट कर लेगा, मतलब
उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ बहुत वाइड का शेप से पूछा था कि माच स्टिक का कौन सा शेप होता है, ब्रिक का कौन सा शेप होता है, कि वाइडर शेप होता है शायद। कॉल वर्क CDP वगैरह हाँ, यहाँ पे कैमरे लगाओ ना, देखो कैसी व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था देखिए ना। माइक में बताओ, पूरी सुनेंगे तब। हम लोग फॉर्म भरते हैं सीटेट का, बेसिकली उसमें रूल्स होता है कि आप जिस सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ आपको कोई अमाउंट नहीं देना है। बाकी हम फीस देकर आ रहे हैं ना गवर्नमेंट लेवल पर, तो फिर ये सब क्या है, मतलब 50 रुपीज़ लेने के बाद हम लाइन में लगे 1 घंटे, फिर उसके बाद हम बैग लें और फिर 15 मिनट बाद हम जमा कर दें। मतलब ये क्या है, इतनी घटिया व्यवस्था तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। सीटेट इतना गंदा एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो कैसे चलेगा। सेंटर का नाम बताइए क्या है? सेंटर का नाम है टिकरी डिजिटल जोन, टिकरी कलान, दिल्ली। डिजिटल हाँ डिजिटल, टिकरी डिजिटल जोन। क्वीन प्राइम नंबर बिटवीन 19 and 51, तो उसमें 2 आंसर होगा, 2 होगा, एक 29, 31 और 39 और ये 41 और 43। एक प्राइम नंबर से भी क्वेश्चन था। 31 से लेके 51 तक थे। 91 के बीच में। हाँ 19 से 51 था, तो 4 होंगे ना, 4 पेयर होंगे सर। EVS के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक सर लोग बताइए कैसा रहा? 43 हो जाएगा, एक 47, 49 हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो गया, 2 ही होगा। क्या वो क्वेश्चन में डाउट था क्या? डाउट था तो क्या है? पेयर तो बन रहा है ना, 4 पेयर्स बन रहे हैं ना सर। 2 होगा, 2 होगा। हाँ अच्छा सर देखेंगे आज। हाँ अच्छा ये बताइए EVS के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देख के आ जाए आपके अकॉर्डिंग, देख लें एक बार कि हाँ करंट अफेयर से आप लोग बता रहे करंट अफेयर आउट हो जाएगा। पेपर आउट तो नहीं होगा, टॉपिक्स बताइए ना कोई इंपॉर्टेंट कि हाँ इनको एक बार देख ले। इम्पोर्टेंट है, जो छोड़ोगे वो जाएगा। वो बताइए ऐसा ना। पेपर था नहीं, मतलब पढ़ने वाला पेपर तो नहीं था। अगर आपने रेगुलर B.Ed और M.Ed पढ़ा हुआ है तो आपका रहा हुआ पेपर। टेस्ट बोर्ड से पूछा था एक क्वेश्चन। हाँ कि टेस्ट पर कहाँ पे कौन सा लाइव, कहाँ पे कौन सा टेस्ट है। हाँ ओवरऑल अगर सेक्शन की बात की जाए तो कौन सा मॉडरेट और इजी लगा है, कौन सा टफ है थोड़ा बहुत, तो कौन सा मुझे तो कुछ भी टफ नहीं लगा एग्जाम में, बाकी सब कुछ तो इजी। क्या स्टूडेंट्स के लिए बस वही है, अच्छे से नॉर्मल जो B.Ed है और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा के आइए, हो जाएगा।